उसके दो भाई थे। मैंने आपको सिंपल सेंटेंसेस में प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर की कैटेगरी 2 में बताया था कि जब भी हम कहते हैं कि उसके दो भाई थे, दो चाचा थे, बहनें थी, दोस्त थे, ऐसे केस में हम हैज हैव का यूज प्रेजेंट में या हैड का यूज पास्ट में करते हैं। पास्ट का सेंटेंस है, कैटेगरी 2 है, हैड का यूज करते हैं। ही हैड 2 ब्रदर्स। लेकिन फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि इन सेंटेंसेस को बनाने का एक तरीका देयर के साथ भी होता है, जहां पर हम कहते हैं दो भाई थे, देयर वर 2 ब्रदर्स। अब किसके थे? उसके थे। तो ऑफ हिज आएगा या ऑफ हिम आएगा, इसको लेके भी कई स्टूडेंट्स को डाउट है। तो हमेशा मैं आपको बता दूं कि भले ही आपको ये लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ रहा है तो हिम आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहां पर हमेशा पजेसिव प्रोनाउन आता है। अब पजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, मान लो कोई लड़की है जिसके दो भाई थे, तो मैं कहता हूं उसके दो भाई थे, कोई लड़की है वो, तो क्या आ जाएगा? हर्स। हर नहीं आएगा क्योंकि हर तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। या फिर मेरे दो भाई थे, 2 ब्रदर्स ऑफ माइन। माय नहीं आएगा, तो माय नहीं आएगा, माय तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में आता है, माइन आएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है इस तरह के सेंटेंस में। ठीक है। अच्छा, अब इस सेंटेंस पे आते हैं। ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है? ये वाला जो सेंटेंस है और ये वाला सेंटेंस, घर कौन जाता है, ये दोनों सेंटेंसेस को मैंने एक ही लॉजिक के साथ लिखा है। देखिए, जब मुझे किसी को ये सेंटेंस कहना है कि ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, तो हो सकता है मेरे मन में ये बात हो कि कोई एक व्यक्ति इस प्रोजेक्ट को कर रहा है, या मेरे मन में ये बात हो सकती है कि एक से ज्यादा लोग इस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। मान लीजिए 5 प्रोजेक्ट हैं और मैंने 10-10 लोगों को प्रोजेक्ट दे रखे हैं कि 10 लोग ये वाला करेंगे, 10 ये वाला, 10 ये वाला, 10 ये वाला, 10 ये वाला। ऐसे में मैं एक टीचर हूं, मैं पूछ रहा हूं ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, इसका मतलब जो जो उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं वो हाथ खड़ा करें। तो उस वक्त मेरे मन में ये बात हो सकती है एक से ज्यादा लोग उस प्रोजेक्ट को कर रहे हैं। तब जब मैं इस क्वेश्चन को पूछता हूं तो बेहतर विकल्प इसके साथ नहीं है, तब मैं इस तरह से कह सकता हूं आर के साथ, हु आर डूइंग दिस प्रोजेक्ट, हु आर डूइंग। तो अगर मैं ये पूछता हूं तो मेरे मन में ये इंप्रेशन है कि एक से ज्यादा लोग हैं। लेकिन अगर मैंने सभी लोगों को एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक एक प्रोजेक्ट सभी को, तब मैं पूछ रहा हूं कि ये वाला प्रोजेक्ट कौन कर रहा है। ये प्रोजेक्ट तो एक ही व्यक्ति है, ये मेरे को पहले से पता है। ऐसे में मेरा क्वेश्चन क्या होगा? हु इज डूइंग दिस प्रोजेक्ट। तो इसीलिए ये बात कही जाती है कि केवल सेंटेंस को लिखा हुआ देख करके ये कहना बहुत मुश्किल है कि बोलने वाला किस भाव के साथ, किस हिसाब से, किस कॉन्टेक्स्ट में उस बात को पूछ रहा है, ये बता रहा है। ठीक है। तो आइडियली तो अगर इस सेंटेंस को लिखा हुआ देखेंगे ये प्रोजेक्ट कौन कर रहा है, तो आप ऐसे ही बनाएंगे और यही तरीका इसका बेस्ट है। और वैसे भी जब हिंदी में हमें यह पूछना होता है कि जब हमें पता होता है कि ज्यादा लोग कर रहे हैं, तो शायद मैं ऐसे पूछूंगा ये प्रोजेक्ट कौन कौन कर रहा है। तो कौन कौन कर रहा है, तब तो एक से ज्यादा है। तो जब कौन कौन लिखा हुआ हो तो अंडरस्टूड है कौन कौन के लिए हम यूज करते हैं हु ऑल। ये बात मैंने WH फैमिली में आपको बताई है। तो एक से ज्यादा के लिए ये बेहतर विकल्प है। और अगर कोई एक का इंप्रेशन मेरे मन में है कि कोई एक ही व्यक्ति उठाएगा हाथ या एक ही व्यक्ति कर रहा होगा उस काम को, ऐसे में मैं इसका यूज कर सकता हूं। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि इस सेंटेंस को बोलते वक्त जरूरी है कि आप ऐसे ही बोलें, आप ऐसे भी कह सकते हैं। और ज्यादा बेहतर यह है कि अगर आपको लगता है कि ज्यादा लोग कर रहे हैं तो हु ऑल के साथ आप बोलिए। ठीक इसी तरह से अगर मेरी क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और मुझे पता है कि इनमें से कोई एक है जो घर चला जाता है, और तब मैं पूछ रहा हूं मेरे को शिकायत मिली है घर कौन जाता है, तब तो मेरे मन में क्लियर इंप्रेशन है कि कोई एक व्यक्ति है। तो जब एक है, हु गोज होम, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, रूल नंबर कौन सा लगेगा इसमें? 5 लगेगा। रूल नंबर 5 क्यों? क्योंकि कौन जाता है, जो जाता है वही तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछ रहे हैं, जैसे पिछली स्लाइड में भी हुआ था, सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं। तो रूल नंबर 5, हु का यूज, हु गोज होम, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह बनता है रूल नंबर 5, भले ही सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। ये बात मैंने टेंस में बताई है। लेकिन अगर एक टीचर जब ये पूछ रहा है कि घर कौन जाता है, और अगर मैं पूछूं घर कौन कौन जाते हैं, मुझे पता है कि 2 4 5 लोग हैं जो घर चले जाते हैं, तो आइडियली सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा फिर बोलने का? हु ऑल गो होम।
तो यहां पर गो लग गया। जबकि अगर मेरे दिमाग में यह है कि कोई एक व्यक्ति है तो मैं गोज कहूंगा, हु गोज होम। लेकिन एक से ज्यादा व्यक्तियों का इंप्रेशन है, हु ऑल गो होम। इस तरह से मैं कह सकता हूं। तो गलत ये भी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि जो बोलने वाला है वो किस तरह से बोल रहा है। हाँ, लिखा हुआ इस तरह से सेंटेंस देखें तो सबसे बेस्ट है ये, इस तरह से सेंटेंस को बनाइए। अब इस सेंटेंस को देखिए, ये राहुल का मोबाइल है। कौन सा सेंटेंस बेहतर है, दिस इज राहुल्स मोबाइल या दिस इज द मोबाइल ऑफ राहुल? दोनों ही तरीके से आप बोल सकते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं, गलत कुछ भी नहीं। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे देखिए, मैं आपसे कहता हूं, कहने के अंदाज के ऊपर है। लिखे हुए में तो ये ठीक है, दोनों में से किसी भी तरीके से बोल लिए। लेकिन जब कहना है तो अगर आपने कहा ये रवि का मोबाइल है और मैं कहता हूं नहीं 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 ये राहुल का मोबाइल है, तो मेरा फोकस किस पे? राहुल पे, नहीं रवि का नहीं है, राहुल का है। तो पहले राहुल कहना ज्यादा बेहतर है, दिस इज राहुल्स मोबाइल। लेकिन अगर आप मुझसे कहते हैं कि ये राहुल का लैपटॉप है, मैं कहता हूं नहीं नहीं ये राहुल का लैपटॉप नहीं है, ये राहुल का मोबाइल है, मेरा फोकस मोबाइल पे ज्यादा है, तब ये कहना ज्यादा बेहतर है, दिस इज द मोबाइल ऑफ राहुल, मोबाइल ऑफ राहुल। यह वीडियो भारत के सबसे प्रसिद्ध 90 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स से ली गई है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करिए www.spokenenglish.guru।